तो आज हम गणित का एक और कॉन्सेप्ट लेंगे कि 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6 कैसे हुआ। एक बार हमारे स्कूल में दिल्ली के एक बहुत बड़े बहुत पॉश स्कूल के बच्चे आए। बड़े बच्चे 11th 12th ग्रेड के होंगे और उनके साथ उनके टीचर्स थे। वो पता नहीं यहाँ घूमने आए थे, तो स्कूल में भी आ गए, असेंबली में आए। उसके बाद उन्होंने कहा, भाई नया क्या कर रहे हो तुम, कुछ नई चीज़ हो रही है यहाँ। तो मैंने उनको ये चीज़ दिखाई और ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। मुझे उस दिन पता चला कि ये प्रैक्टिकल विधियाँ गणित की गायब हैं, कम से कम हमारे देश में महंगे से महंगे स्कूलों में भी नहीं है, और इसलिए बच्चे गणित से डरते हैं और बहुत टाइम वेस्ट करके भी बात समझ नहीं आती। तो मैंने उनको बोला, देखिए जी, ये A4 कागज़ है, इसको पूरी दुनिया में A4 बोलते हैं। किसी देश में पूछ लो आप, जापान में, जर्मनी में, स्पेन में, साउथ अमेरिका में, कहीं भी इसका नाम A4 ही है। इसका एग्जैक्ट साइज होता है, इसलिए मैंने कहा इसको यूनिवर्सल यूनिट मान सकते हैं। तो ये एक, इसको हम इकाई मानेंगे इस एक्टिविटी के लिए। तो 1 2 3, ऊपर को तो हमें पता है गिनती, लेकिन 1/2 हमको मालूम है। 1/2 होता है, किसी एक के 2 हिस्से कर दो। ये A4 कागज है, इसके 2 हिस्से अगर कर दिए जाएं तो हर हिस्से को 1/2 बोलेंगे। तो ये है साहब 1/2। इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ, ये है 1/2। इसी प्रकार से दूसरी A4 शीट के, ये भी A4 शीट है, और इसके अगर मैं 3 बराबर हिस्से करूं, उसमें से एक ले लूं, उसको बोलेंगे 1/3। उसको बोलेंगे, क्योंकि 1 के 3 हिस्से किए, तो इसको बोलेंगे 1/3। इस पे भी लिख देते हैं। ये हो गया साहब आपका 1/3, और ये था आपका 1/2। तो मैंने कहा ये हम इस तरीके से पढ़ाते हैं। कक्षा 4-5 जहाँ से भी भिन्न शुरू करेंगे, कभी कभी 4 से भी। एक बार तो मैंने कक्षा 3 वालों को भी बताया था। तो 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6, इससे करके बताइए। ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखना, कहीं कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि 1/2 है, 1/3 है। इन्हीं की मदद से क्या आप बता सकते हो कि ये जोड़ करके 5/6 कैसे हुआ। तो करीब 60 से ज़्यादा लोग थे, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिला के। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये काफ़ी सारे लोगों को तो आता ही होगा। सब की गर्दन नीचे, पिन ड्रॉप साइलेंस। 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, कोई नहीं बोल पाया। अब मैंने कहा यार कहीं इनको ख़राब ना लगे। मैंने कहा मुझे मालूम है आप लोगों को तो आता है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर्स को ये चीज़ नहीं आती। तो मैंने कहा इसका क्लू है कि हम कॉपी में अगर करना होता तो कैसे करते। तो कॉपी में करना होता तो शायद हम ऐसे करते। मैं इसमें करता हूँ कि 1/2 धन 1/3, ये जब करना है तो हम बोलेंगे भाई इसके हर समान करने पड़ेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इनके हर समान नहीं है, हर समान करो। हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें 2 का भी जाए, भाग 3 का भी जाए, या कह लीजिए कि लासा ढूंढना पड़ेगा। 2 और 3 का 6 होता है, 2 को भी 6 बना दो, 3 को भी 6 बना दो। तो 2 3 6, इसको 3 से, स्कूलों में ऐसे ही सिखाते हैं। तो इसको गुणा 3 कर दो। उसी प्रकार से 1/3 को गुणा 2 कर दो, गुणा 2 और गुणा 2 कर दो।
1/2 ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, 1/3 को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 3/6 धन 2/6। ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा जो 1/2 था ये वाला, ये हो जाएगा 3/6, और ये जो 1/3 था अब ये हो जाएगा 2/6। हर समान हो गए, इनको अंश बोलते हैं, इनको हर बोलते हैं, हमें पता है। तो हर समान हो गए, अब हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के क्या होगा, बटे तो 6 ही रहेगा और ऊपर 3 और 2 5। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो कागज के टुकड़े हमने अभी फाड़े कि 1/2 है 1/3 है, इनकी मदद से हम कैसे इस नतीजे पर पहुंचे। तो यहाँ क्लू है, देखो 1/2 को हमने 3 से गुणा किया, मतलब उसके 3 और टुकड़े करो। 1/2 के करो 3 और टुकड़े, यही गुणा 3 का मतलब है। इसको छोटा करना पड़ेगा तभी ये जुड़ पाएंगे ना, बराबर नहीं है। जुड़ क्यों नहीं रहे हैं कि बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बराबर कैसे होंगे, छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। कितने छोटे उसका हिसाब हमने अभी लगाया। तो जो 1/2 है उसको हमने 3 से गुणा किया था, तो मैं 3 फोल्ड कर देता हूं ये, और अब ये 3 टुकड़े हो गए ना, 1 2 अरे 3। साइज क्या हो गया, 6/6। साइज 6/6 कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ऐसी 6 बार आ जाएगी इसमें। 1 2 दिख रहा है, 3 4 5 6, शायद दिख रहा है कैमरे में। तो ये 6 बार आ रही है, इसलिए एक पट्टी का नाम हुआ 6/6, दूसरे का भी 6/6, तीसरे का भी बटे, ये हो गया 3/6। उसी प्रकार से जो 1/3 है उसकी हम दो हिस्से कर देंगे, उसके 2 हिस्से कर देंगे और इसी के बराबर हो जाएगा तब, और उसका नाम हो जाएगा क्या, 2/6। तो 1 2 3 4 5 बराबर, हर बराबर का मतलब हर टुकड़ा बराबर, हर पीस बराबर, ये पांचों बराबर हो गए। ये है 5/6, ये है 5/6। 1/2 धन 1/3 बराबर 5/6। हमारे स्कूल में कक्षा 5 का कोई भी बच्चा आपको बता देगा। और ये है असली तरीका गणित सिखाने का, प्रैक्टिकल ढंग से।